भाई ये एक नया बछड़ा आ गया है मुझे लग रहा है, और इसके पीछे कुत्ते लगी हैं। ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है भाई। अभी तो कुत्तों ने इसका पीछे छोड़ दिया है भाई, पीछे कुत्ते लग गए थे इसके। सारे तो भाई फाइनली वो भाग गया है यहाँ से सीधा। और ये चीज मेरे बाद में माइंड में आई जब मैं अपनी भाई गोमती और नर्मदा को बांधूंगा यहाँ पर, तब ये भाई बहुत ज्यादा परेशान करेगा। और ये शायद कल किसी की गाय को बहुत ज्यादा परेशान कर भी रहा था। वैसे देखने में छोटा था, बट इसके काम भाई थे एक मैच्योर बुल वाले। तो फिर वो रस्सी तोड़ती मेरे पीछे और फिर वो यहाँ से भागती इसके डर की वजह से। और वो थोड़ा सा ज्यादा डरती भी है। उस दिन भी भाई उन्होंने रस्सी तोड़ दी थी, और आज भाई इसकी वजह से रस्सी तोड़ के भाग जाती। उस दिन तो भाई मैं था वहाँ पे, तो मैंने देख लिया। और फिर मेरे पीछे तोड़ेंगे भाई तो थोड़ा सा देखना भी मुश्किल है, और हो सकता है गाँव के अंदर भाई कुत्ते ज्यादा हैं तो कोई भाई काट ले। यहाँ पर भाई मुर्गियां खुली हुई हैं। मेरे ख्याल से भाई पापा ने खोली होंगी। बट एक चीज मैं कहूंगा भाई उस वाले बछड़े की, उसके अंदर भाई हिम्मत बहुत ज्यादा थी। अटैक कर रहा था भाई कुत्तों के ऊपर, जैसे कुत्ते करते थे वैसे भाई वो पलट के करता था कुत्तों के ऊपर। भाई नर्मदा के पिछले वाले पैर में काफी हद तक अब तो रिलीफ है। कल मैंने भाई इसकी फिर से ड्रेसिंग करवाई थी, और इसके जो घाव है ना उनकी भाई फिर से साफ सफाई कराई थी। अब भाई बहुत थोड़ा सा नाम मात्र ही उसके अंदर से कचड़ा निकल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि भाई पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा रिलीफ में है। अब बहुत जल्दी ही भाई इसका पैर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। और बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो गांठें भाई इसके रह गई हैं वो फूटेंगी या फिर भाई ऐसी रहेंगी, क्योंकि इसके फेस पे ही भाई 2 गांठें हैं। ये देखो भाई फेस पे इसके 2 गांठें हैं। ये पता नहीं भाई फूटेंगी या फिर ऐसी रहेंगी। अगर भाई ऐसी रहेंगी तो भाई बहुत ज्यादा खराब लगेंगी। मैं सोच रहा हूँ भाई कैसे भी करके ये फूट जाए। बट मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि भाई गांठें बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत। एक भाई बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं इसके सींग दगवाने के लिए। जब भी भाई सींग दागे जाते हैं ना तब भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है भाई। इनका सुन्न तो किया नहीं जाता है, ऐसे भाई दागे जाते हैं पकड़ के। फिर उसके बाद भाई ये कमजोर भी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अभी भाई बारिश का मौसम है तो भाई कीड़ों का भी डर रहता है उसमें, तो प्रॉपर मेडिसिन लगानी पड़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा भाई खटराक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया भाई। और इससे भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी जब भी भाई इसके सींग दागे जाएंगे तब, क्योंकि भाई सींग होते तो भाई सिर के अंदर ही है ना, तो भाई घाव हो जाएगा बहुत बड़ा। और अब भाई मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ कि भाई अपने सत्या के भाई काफी बड़े बड़े कान हो गए हैं। देखो भाई धीरे धीरे करके काफी बड़े हो गए हैं। और मुझे याद है भाई जब कम्मो इतनी एज थी तब उसके कान भाई बहुत ज्यादा छोटे थे। तो जब ये भाई पूरी गाय बनेगी तब इसके कान भाई काफी बड़े हो जाएंगे अच्छे से। और इसके भाई सींगों का साइज देखना आप कहाँ पे, ये देखो भाई जस्ट कानों के ऊपर है यहाँ पे। इसका सर भाई ऐसा है मटके की शेप में। अभी छोटी है तो इतना पता नहीं चलता है, बट भाई जैसी बड़ी हो जाएगी ना फिर भाई काफी हद तक लुक इसका आ जाएगा। उसकी भाई झालर भी अच्छी खासी, और पहले के मुकाबले देख लो भाई कितनी ग्रोथ भी हो गई है। और हम्प भाई देखो कितना अच्छा है इसका। और तुम खड़ी हुई हो, लात मत मरियो। लंपी का भाई इतना ज्यादा डर मेरे अंदर बैठ गया है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले आते ही भाई पंसारी की मेडिसिन खिलाता हूँ भाई, कावेरी और गोमती को दोनों की। और आज भाई जाऊंगा, आज भाई कम्मो की भी लेके आऊंगा, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं डिले कर रहा हूँ। वैसे तो भाई उसके वैक्सीनेशन हो चुकी है, बट भाई फिर भी रिस्क है लंपी का। पंसारी वाली मेडिसिन बहुत ज्यादा फायदा करती है। और मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर भाई किसी की गाय को लंपी हो जाए तो वो भाई पंसारी वाली मेडिसिन ही शुरू करना, उसके भाई बहुत अच्छे रिजल्ट है। आज भाई त्रिवेणी की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही है। ये एक तो भाई हाँप रही है, और दूसरी भाई इसकी नाक निकल रही है। अभी वैसे मैंने डॉक्टर से बात की है, अब भाई मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। और जब भाई मैं मॉर्निंग में आया था यहाँ पे तब ये बैठी हुई थी आराम से। ये रौंच तो नहीं कर रही थी, बट मैंने सोचा हो सकता है भाई मुझे देख के रौंच करना बंद कर दिया हो। 2 बार आया था मॉर्निंग में तो दोनों बार भाई बैठी थी आराम से यहीं पे। और अभी जब मैं लौट के आया तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंडीशन भाई ज्यादा ही खराब लग रही है। अभी तो खड़ी है, अभी भाई बैठी थी तब भाई आवाजें भी निकाल दी थी जैसे भाई इसके बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लंपी के दाने इसके भाई पेट तक पहुंच गए हैं। अब मुझे पता नहीं भाई क्यों थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसका बचना। बाकी तो भाई मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं अब इसमें आगे। और यहाँ पर भाई घास भी रखी है, ये मेरे ख्याल से भाई पापा ने रखी होगी। ये घास भी भाई इसने नहीं खाई। वैसे भाई कल तक ये सानी खा रही थी आराम से, अचानक से ही भाई इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। और ना आज भाई इसने अपना दाना पिया है। ये अभी भाई इसने गोबर करना शुरू किया है, और बहुत अजीब सा पता नहीं भाई क्या अजीब सा निकल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं इसकी वीडियो ये वाली बना के पहले डॉक्टर को भेजता हूँ भाई, और वहां से हो सकता है कुछ आइडिया मिले थोड़ा। चलो एक बार मैं बाहर निकल के वीडियो भेजता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फिर मिलता हूँ आपसे। और ये देखो भाई कावेरी कैसे करके दूध पिला रही है भाई तितली को। अभी जब यहाँ से निकल रहा था मैं तब देखा। आज भाई इसकी चोरी पकड़ पाई है, इसने भाई पूरा ही पिला लिया मुझे लग रहा है। अब तो चलो भाई पीने देते हैं आराम से, क्योंकि अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा। अभी भाई त्रिवेणी के पास से होके आया हूँ। अभी है भाई बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, और कल के मुकाबले भाई त्रिवेणी काफी हद तक आज ठीक लग रही है। कल तो भाई कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तो अभी मैं आया हूँ घेर में इन सब की सानी करने के लिए, और भाई इन सब की होनी है मिल्किंग, और यहाँ की होनी है साफ सफाई। तो चलो सबसे पहले तो मैं इन सभी की सानी कर देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी बहुत देर बाद।
फाइनली भाई घेर का सारा काम हो गया है खत्म और अभी मैं आया हूँ अपने खेत पे। बट आज मैं आपको दिन तो नहीं बता सकता हूँ कि जब से बोया था तब से कौन सा है। भाई बारिश हो चुकी है बढ़िया। तो उसके बाद से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इसके अंदर भाई बहुत छोटे छोटे से किल्ले आ रहे हैं। और अब ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि भाई सरसों है या क्या है, बट मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि अब सरसों अपनी जम आएगी सारी। तो भाई दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि भाई बारिश हो गई है। और देखो भाई अभी भी नमी है खेत के अंदर अच्छी खासी। तो ये वाली टेंशन तो खत्म हो गई, वरना मुझे लग रहा था कि सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। जब मैं थोड़ा सा गौर से देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे मामूली से किल्ले आ रहे हैं नीचे से। तो चलो भाई अब उस वाले खेत पे तो मैं जाके नहीं चेक करूंगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। और ये भाई यहाँ से किसी की भाई गाय या भैंस निकल के गई है, वो देखो भाई सीधी उस साइड होती हुई पूरा रास्ता भाई बनाते हुए। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भाई, और ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि या तो भाई हो सकता है रात के निशान हो या उससे एक दिन पहले के निशान हो। भाई मैंने पूरा खेत घूम के देख लिया है बैठ के, बहुत छोटे छोटे से किल्ले निकल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई सरसों के ही किल्ले निकल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे सारी सरसों निकल आएगी। तो चलो अभी तो चलते हैं घर। बस यही देखने के लिए थोड़ा सा मैं आया था कि मैंने सोचा भाई एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या कंडीशन है। भाई अभी मैं अपने इस वाले खेत पे आया देखने के लिए और यहाँ पर भाई बहुत सारी जंगली गाय, ये देखो पैर बने हैं भाई, और ये रोज ही निकल रही हैं। मतलब उस दिन आया था तब भी थे पैर और आज भी बहुत सारे पैर हैं मुझे। भाई अब तो कुछ ज्यादा ही निकल रही, पहले भाई इतनी नहीं निकलती थी। पूरे खेत में भाई पैर बने हैं, रास्ता बनाया है इन्होंने। ये बगल में पता नहीं चारा है या फिर बाजरा है, इसे खाने के लिए आती हूँ। और ये भाई लग भी रहा है कि गायों ने खाया है। तो फाइनली भाई अपनी सभी गायों की दवाई हो गई है कंप्लीट। इसके अंदर भाई 4 पुड़िया हैं और आज भाई कम्मों की भी है इसके अंदर। और मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी नर्मदा की भी चला देता हूँ थोड़ी सी। इसका भाई कोई नुकसान तो है नहीं, वैसे भी जो भी करेगी ये भाई फायदे ही करेगी। तो चलो एक बार भरते हैं और इन सभी को पहले पिलाते हैं ये वाली मेडिसिन। रुको भाई एक बार मैं सभी को पिला देता हूँ फिर मिलता हूँ। भाई सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क लग रहा है भाई इसको पिलाना, क्योंकि इससे मुझे लग रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा पापा के अलावा भाई। तो अभी छोटू भाई प्रयास कर रहे हैं। और इस वाली मेडिसिन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे बराबर ऐसे चलाते रहो, वरना फिर ये भाई जम जाती है एक ही जगह पे। देखो तो पहले एक बार ट्रायल ले रहे हैं, ये पकड़ पाएगा भाई ना कर पाएगा कंट्रोल, रहने दे। तो चलो अभी अपनी गोमती रहती है इसे पिला देता हूँ और नर्मदा को पिला देता हूँ। तो फाइनली भाई अपनी सभी गायों को मेडिसिन पिला दी है, बस एक बचती है वो है भाई कम्मो। तो उसे भाई पिलाना भी इतना आसान नहीं है, जब भाई पापा आएंगे तभी पिलाएंगे। तो अभी भाई नर्मदा को गोमती को बाहर निकाल के बांधते हैं और फिर इसे सेट करते हैं भाई, क्योंकि ये तो भाई दोनों को दूध पिला लेती है। तो इतना स्पेस इसे मिल ही जाता है, या तो भाई सत्या के पास या फिर भाई तितली के पास। तो चलो अब भाई ने बांधता बूंदता हूँ और इस वाली वीडियो को एडिट करता हूँ भाई, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।